हरिभक्तों, माताओं, आप सबका स्वागत, धन्यवाद। तो गुरु कृपा से हम जो कहेंगे कृपया ध्यान से सुनो और उसको करो। क्या कहेंगे हम आपको? ये बार बार कहते हैं, अभी भी कहेंगे। हम सब ने अपनी शुद्धिकरण करना है, अपनी शुद्धि करनी है। गुरु महाराज कहते थे, शुद्धि न सत्ता। तो ये अशुद्धि आई कहाँ से? अशुद्धि है क्या? ये एक श्लोक है भागवत में, नायम देख देख भाजान नरलोके कष्टान काम हरते बिडभुजाम जे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तवंतम। एक अवतार हुए भगवान के, भगवान ऋषभ देव। बोलो ऋषभ भगवान की। उनके 100 पुत्र थे ऋषभ भगवान के। अभी देखो कि आप हिंदुओं की संख्या घटाने के लिए जो औरत नाम की हिंदू थी पर थे वो मुसलमान। इंदिरा गांधी का नाम था मैमूना बेगम। मुसलमान से शादी की थी नहीं की थी? उसने ये षड्यंत्र रचा। अब देखो कि जब वो भारत की प्रधानमंत्री थी तो उस समय नटवर सिंह नाम का एक फॉरेन मिनिस्टर था। अब कईयों ने नाम सुना होगा उसका। तो मैं फॉरेन मंत्री विदेशी होता है, देश थोड़ा कहा मैंने। फॉरेन का मतलब क्या हुआ? तो जब इंदिरा गांधी अफगानिस्तान में गई, अफगानों ने हम पर 800 साल राज किया था, लूटा हमको। तो प्रोग्राम कुछ फॉरेन मिनिस्टर ने बनाया हुआ था कहीं जाने का, उधर ना गए के और कहीं और चली गई हो। तो फॉरेन मिनिस्टर पता पीछे पूछा कहाँ पहुंची वो? बाबर की कब्र पर। बाबर की कब्र अफगानिस्तान में। ये उसने फॉरेन मिनिस्टर ने लिखा है सर। उधर गई तो उसने क्या प्रार्थना की, साथ साथ था। उसने कहा कि आप लोग जो हिंदुस्तान में काम नहीं कर सके वो मैं करूंगी। क्या काम नहीं कर सके? हिंदुस्तान को मुस्लिम देश नहीं बना सके। मुसलमानों का काम है सारी दुनिया में। कौन है ये? पूरी दुनिया में मुसलमानों का राज हो। बातें नहीं करो, कौन है ये? तो क्या तो उसने करने के लिए देखो प्रधानमंत्री रही वो। शास्त्री जी बेचारे कांग्रेसी थे पर बहुत अच्छे थे। वो प्रधानमंत्री भी रहे, बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, जो नेहरू पूरे टाइम नहीं कर सका, उन्होंने कुछ सालों में किया था। उनको मार दिया, रशिया से मिलकर के उनको जहर दे दिया। कौन है ये बोलने वाला? देख रहे हो, जाके चुप कराओ उसको। हैं? तेरी माता जी। बोलो अभी अपना सत्संग बंद रखो आप। कल से आशीर्वाद लेके गई है, कहते मैं जल्दी मर जाऊं, जाना जाना। हाँ। तो किसी को बनने नहीं देते थे। ये जो ऋषभ भगवान के 100 पुत्र थे, शायद एक पुत्री भी थी, नहीं 100 पुत्र। तो उसने जब प्रधानमंत्री रही, उसने कहा कि 2 या 3 बस। पहले ये नारा चला,
हिंदू पागल है, उन्होंने यही 2 या 3 का ही करना शुरू कर दिया। फिर हम 2 और हमारे 2 अभी 1 पर आ गए। सत्यानाश खुद कर रहे हैं हिंदू लोग अपना। इतनी मूर्खता, अज्ञानता। तो इन लोगों का, नेताओं का क्या था। और देखो उसने ऐसा किया कि उन्हें बेचारे ने बलिदान भी दिया। अंत कैसे होगा उसका? अंदर बातें नहीं भगवान के पास। तो संख्या मत घटाओ अपनी, बड़ा अपराध है। स्त्री पुरुष जो संबंध का केवल संतान के लिए होना चाहिए, नहीं तो ये नरक का द्वार है। पशु पक्षी कुत्ते बिल्ली ऐसे ही रखते हैं संबंध। मनुष्य जो है ऐसे नेता मिले, बड़ी गति खराब हो गई। लेकिन कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेजा है, जिन अंग्रेजों की हम अनुयायी बन गए उनको गुरु महाराज ने भक्त बना दिया। तो ऋषि भगवान के 100 पुत्र थे, तो भगवान शिक्षा देने आते हैं। अरे भगवान ने राज्य अपने बड़े पुत्र भरत महाराज को सौंपा और खुद अभी आखिरी शिक्षा दे रहे हैं अपने पुत्रों को। हम भी उन्हीं के ही पुत्र हैं, हम भी भगवान के ही बच्चे हैं। तो क्या कहते हैं, नायम देख देख भाजा नरलोके ऋषभो वाच कष्टान कामान हरते बिडभुजामजे तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुवंतम। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारी जितने भी हमसे देहधारी हैं, देह धारण की है, में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, 84 लाख किस्म के देहधारी हैं, हमें मनुष्य की देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। दिन रात इंद्रिय तृप्ति के लिए कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाला, गंदगी खाने वाले कुकर सुकर, कुत्ता और सुअर, कुत्ता सुअर में कोई भेदभाव नहीं, माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी। कुत्ते का भी यही हाल है, वो भी नहीं करते। कुकर शुक्र भी कर सकते हैं इंद्रियों का तर्पण। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए, भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करना है उन्हें, सब नियमों का पालन करके। इंद्रिय तृप्ति मतलब पर्दे में जो होती है, इसका त्याग करना चाहिए। केवल संतान के लिए इसका उपयोग होना चाहिए। यह प्राप्त करने के लिए वह अपने आप को तपस्या में लगाए। भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए मनुष्य अपने आप को भक्ति में लगाए, तपस्या में लगाए। तपस्या क्या है? आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ने के लिए जो कष्ट उठाया जाता है वो तपस्या है। सुबह हमें जल्दी उठना, नहीं उठना चाहता कोई भी। हमारा शरीर से एक भतीजा था, तो छोटा था हमसे, हम इकट्ठे पढ़ते थे दोनों। तो हम बचपन से ऐसी कोई कृपा थी गुरु महाराज की, सुबह जल्दी उठना। जब हम छोटे थे, माता तो हमारी 3 बजे उठ जाती थी, हम भी उठ के बैठ जाते थे उनके साथ, जप करते थे, उनकी नकल करते थे जो वो करती थी। तो उसको भी मैं उठाता था, मैंने उठवाई तुम भी। उसका नाम था घनश्याम। कहता है चाचू, मुझे चाचू कहता था वो। चाचू वही तो टाइम होता है सोने का। सुबह कहते हैं बहुत बढ़िया नींद आती है, तुम उठा देते हो। ये तपस्या है, उठना है, नहाना धोना है, मंगल आरती आना है, भगवान का भजन करना है। वो यहाँ ऋषभ भगवान कह रहे हैं। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। ये हम तपस्या करेंगे तो हृदय शुद्ध होगा। शुद्ध की बात करता हूँ ना मैं रोज, हृदय शुद्ध होगा। और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है, जब वो शुद्ध हो जाता है, तो उससे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है। शाश्वत जीवन मतलब सदा रहने वाला। ये जीवन नश्वर है, शाश्वत वैकुंठ में जीवन शाश्वत है।
वहाँ देह जो है वृद्ध नहीं होती, मृत्यु नहीं होती। जन्म मृत्यु जरा व्याधि उधर नहीं है। वहीं से हम सब हैं, वही हमारा घर है। लेकिन हम उसको भूल गए आज, और यहाँ सुख रूपी, दुख रूपी संसार में सुख की खोज कर रहे हैं। इस संसार में सुख नहीं है, ना पत्नी में ना पति में। सुख तो बस हरि चरणों में है, भगवान के चरणों में सुख है। शुद्ध हो जाता है, और जब इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनावृत टिकने वाला है। शाश्वत आनंद जो है वो सदा रहने वाला है, और वो भक्ति से, अपनी शुद्धि करने से, उन्हें अपने घर को गोलोक धाम में जाने से, वैकुंठ लोक जाने से ही है। तो आप कृपा करके सब प्रयास करो, इन बातों को जीवन में लाओ और दूसरों को बताओ, ताकि शुद्ध भक्त बने तो दुनिया बचे। भक्ति नहीं करेंगे तो दुनिया समाप्त हो सकती है। भक्ति से ही, भक्ति माता ही हमको बचाती है। बोलो ऋषभदेव भगवान की। कोई प्रश्न किसी को जो मैंने कहा यहाँ पर? अंग्रेजों का प्रचार उल्टा प्रचार है। अंग्रेज कोई 200 साल पहले अंग्रेज भारत में आए थे। 200 साल राज किया उन्होंने। तो अंग्रेज जो हैं, उनका एक मैकॉले था, लॉर्ड, लॉर्ड कहते हैं राजा को, मैं उसको दुष्ट मैकॉले कहता हूँ। वो जैसे यहाँ राज्यसभा है, वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड है इंग्लैंड में, उसका वो मेंबर था। तो इंडिया का टूर करने आया। वो टूर करके वापस गया तो उसने क्या रिपोर्ट दी सबके बीच में, कि मैंने हिंदुस्तान का टूर किया, देखा वहाँ ना कोई चोर है ना कोई भीख मांगता है। ये हालत थी 200 साल पहले भारत की। अगर हम हिंदुस्तान पर राज करना चाहते हैं तो हमें हिंदुस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ना है। रीढ़ की हड्डी की क्या? गौ पालन और गुरुकुल स्कूल। हमारे बच्चे गुरुकुल में जाते थे, वहाँ बड़े अच्छे बन के निकलते थे बाहर। गाय पालन होता था, लोगों को दूध मिलता था, खाद मिलती थी गोबर से। एक समय आता था बंगाल में गायें ज़्यादा थी, लोग कम थे, लोग सुखी थे बड़े। उन्हें करोड़ों, एक फिर मैकॉले हुआ, वो भी लॉर्ड था, बदमाश है। लॉर्ड क्लाइव तो कहा मैंने, लाइव क्लाइव, मैंने क्या कहा? मैकॉले से पहले मैंने कहा क्लाइव, तूने सुना नहीं। एक वो भी भारत का रहा गवर्नर कुछ, उसने करोड़ों गाय मरवाई, लाखों नहीं करोड़ों गाय, लेकिन किसी चीज़ को ख़त्म नहीं किया। तो ये विदेशियों ने बड़ा बड़ा गंद मचाया। इसलिए जागो, आंखें खोलो, और दो बातों को कभी मत भूलो। नए लोग हैं, पुराने भी हैं। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलना। मौत के समय कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, मदद करेंगे कन्हैया। अगर हम उनकी शरण में आए होंगे तो। अगर कन्हैया की शरण में नहीं आएंगे तो फिर कैसे मदद करेंगे? एक बात कहते हैं गुरुदेव प्रभुपाद, माँ को बच्चा बड़ा प्यारा होता है, होता नहीं होता है? हल्द्वानी में होता है, हल्दू चौड़ में, सब जगह माताओं को बच्चे प्यारे होते हैं।
माँ को बच्चा प्यारा होता है, लेकिन जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ भी उसको दूध नहीं देती पीने के लिए। जो रोता फिर देती है ना, मेरे बच्चे को भूख लगी है। हमें भी अपने माता पिता भगवान के आगे रोना पड़ेगा। प्रभु कृपा करो, अपने चरणों की शरण दे दो, मैं आपका दास हूँ। प्रभु जी मैं दास तिहारो, प्रभु जी मैं दास तिहारो, मुझे न अपने दिल से विसारो, मैं दास तिहारो। हे प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ, मुझे अपने दिल से विसारो नहीं। अपनी कर्मों से मैं आपसे अलग हो चुका हूँ। देखो, मैंने किच्छा का आपको उदाहरण दिया था। एक किच्छा के हमारे भारतीय माता है, उसका भाई बोल बोल के थक के नाम जपने के लिए नहीं जपता। जब यमदूत देखेगा ना, फिर क्या कर सकता है? उसकी इच्छा यमदूत देखने की, यही इच्छा है नहीं। काम तो ये, अगर कृष्ण को नहीं देखा तो यमदूतों को देखना पड़ेगा। तो ये हमारे गुरु जी सबकी चिंता करते थे, पर लोगों का क्या होगा? यमदूत अगर ले गए पकड़ के, दुर्गति हो जाएगी। हम तो भगवान के दास हैं और उनकी शरण में आना है और ऐसा जीवन बनाना है ताकि अंते नारायण स्मृति, अंते नारायण स्मृति, अंते नारायण स्मृति। नारायण उठ के चला गया। देखा, नारायण नाम लिए तो तू चला गया उठ के। तेरा नाम थोड़ा ले रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। जैसे मैंने अंते नारायण से मुझे उठ के चला गया। अभी कहाँ पे जा रहा है? सब्जी लाने के लिए। थोड़ी देर बैठ जा, तू नारायण दास है। अंते नारायण स्मृति, अंते नारायण स्मृति, अंते नारायण स्मृति। देखो, जीवन काल में अगर हमने उल्टे सीधे काम किए हैं ना, अंत में भगवान का नाम जीवा पर नहीं आएगा। एक सेठ था, करोड़ी मल उसका नाम था, करोड़ोंपति था पंजाब में। पंजाबी आती है आप लोगों को? नहीं बोलो, थोड़ी बहुत नहीं समझते। तो सेठ करोड़ी मल जो है, चारपाई पर पड़ा है, बड़े दिन से प्राण नहीं निकल रहे, वही मलमूत्र का त्याग, बुरी हालत है। उनका एक लड़का समझ गया कि मेरे बाप ने बड़े उल्टे सीधे काम करके पैसा बनाया है, अभी ये भुगत रहा है। तो वो आके कहने, पिताजी बोलो राम राम, बोलो राम राम। चुप, गाली निकाली, निकाली, भगवान का नाम ले लिया, गाल निकाल दी उसको। प्राण नहीं निकले, सभी परेशान हैं। सेठ करोड़ी मल चारपाई पर पड़ा हुआ है, गंदगी है, ऐसा बुरी हालत है। तो उसका दामाद था रामलाल। तो सेठ के बेटे ने सोचा, चलो मैं जीजा को बुलाता हूँ। तो करीब लड़ाई, उसने तो उसको तार दी, कहा कि पिताजी बड़े बीमार हैं, अब जब देखने आओ उनको। रामलाल सोचने लगा, बोले बाप ससुर मेरा मरा जाते थे, मुझे शायद 2-4 लाख दे जाएगा कुछ। वो ही भागा, जल्दी आया जब तो बेटा सेठ का करोड़ी मल का लेके आया। पिताजी पंजाबी में कह रहा है, तुसी पहचानिया नहीं है कौन है? तो आपने पहचाना नहीं, नाम नहीं लेना उसका, रामलाल कुछ नहीं बोल नहीं रहा, बार बार उसमें भी ये रामलाल कहते, राम तो निकले इसके मुंह से, लेकिन देखो पाप कर्म करने वालों के मुंह से नाम नहीं निकलता।
बार बार कह रहा है वो। तूने यार पूरा ही मुंह खोल दिया था, थोड़ा क्या होता है, मुंह में कोई कीड़ा कूड़ा चला जाए तो फिर थोड़ा खोलना अच्छा, तुम फिर बंद नहीं कर रहा था। प्रिय बंधुओं, किसी तरीके से कोई नाम ले, बेटा बार बार कह रहा है, उसको गाल निकाली, मैं नहीं अपनी जुबान गंदी करूंगा, क्या करके कहा, ऐते लाजवंती का घर वाला हैगा। लाजवंती उसकी बेटी थी, उसका घर वाला, ये नहीं कहा कि रामलाल, भगवान का नाम नहीं लिया। और आजकल लोग नाम ही कैसे रखते हैं, बच्चे का नाम टिट्टू, मिट्टू, बिट्टू, कसीटू, ये नाम, भगवान का नाम ही नहीं। लोग तुले हैं नरकों में जाने के लिए, लेकिन प्रभुपाद जी बेचारे हमें बचाने आए हैं। समझो, जब समय बीत जाएगा, आखिरी समय जब आएगा, वो ये बातें तब काम आएंगी हमारे, उस समय की किसी को चिंता ही नहीं है। उस समय की चिंता अभी करो और भगवान की शरण में आ जाओ। श्री कृष्ण शरणम श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम श्री राधा शरणम। हरि बोल। गुजराती शरणम निकाल। श्री कृष्ण शरणम श्री राधा शरणम। ये गुजराती का भजन है वल्लभाचार्य के द्वारा। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, कदम केरी डालो बोले, श्री कृष्ण शरणम मम, कदम के यमुना केरी पालो बोले, श्री कृष्ण शरणम मम, जाओ। ब्रिज 84 कोश बोले, श्री कृष्ण शरणम मम, भावना ये है इस भजन के पीछे। ये गुजराती में नाम है सारे, सब जगह कृष्ण, कृष्ण की शरण में जाओ, कृष्ण की शरण में जाओ। कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब कृष्ण की लीला, कृष्ण की शक्तियां कार्य कर रही हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि विष्णु के अवतार हैं कृष्ण। कृष्ण के ही स्वरूप हैं विष्णु। आपको पता कितने विष्णु हैं? महाविष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, करुणोदक्षाय विष्णु, अनेकों विष्णु रूप मूर्तियां हैं। सबके कारण कृष्ण हैं। तो वल्लभाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कृष्ण की शरण सब। अभी वृंदावन की बात आ रही है बीच में। कुंड कुंड ने सीढ़ियों बोले, श्री कृष्ण शरणम मम, बोलो। वृंदावन नो वृक्षों बोले, श्री कृष्ण शरणम मम, गोकुलनी गायों बोले, श्री कृष्ण शरणम मम,
गोदामनी गायों बोले श्री कृष्ण शरणम मम। बोलते हैं गोकुल गोकुलनी गायों बोले श्री कृष्ण शरणम। थोड़ी आवाज निकाल दूं। कुंज कुंज बन उपवन बोले श्री कृष्ण शरणम मम। मतलब सभी को कृष्ण की शरण में हो जाना चाहिए। कृष्ण सब कारणों के कारण है। ब्रिज भूमिना ब्रिज कन बोले श्री कृष्ण शरणम मम। ब्रिज कन रास रमंती गोपी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। रास रमंती गोपी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। धेनु चरावत गोपो बोले श्री कृष्ण शरणम मम। बाजाने तबला बोले श्री कृष्ण शरणम मम। बाजा भी बोल रहा है, तबला भी बोल रहा है। शरणाई तंबूरा बोले श्री कृष्ण शरणम मम। शहनाई तंबूरम बोले श्री कृष्ण शरणम मम। करेक्शन, शरणाई शहनाई है। नृत्य करंती नारी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। केसरी केरी क्यारी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। केसरी केरी क्यारी बोले श्री कृष्ण शरणम। आकाश पाताले बोले श्री कृष्ण शरणम मम। आकाश 14 लोक ब्रह्मंडे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। चंद्र सरोवर चौक बोले श्री कृष्ण शरणम मम। पत्र पत्र शाखाएं बोले श्री कृष्ण शरणम मम। पत्र पत्र शाखाएं बोले श्री कृष्ण शरणम मम। आम्बोले बोले जम्बू बोले श्री कृष्ण शरणम मम। वनस्पति हरियाली बोले श्री कृष्ण शरणम मम। वनस्पति हरियाली बोले श्री कृष्ण शरणम मम। जति पुराना लोको बोले श्री कृष्ण शरणम मम।
मथुरा जी नाचोवा बोले श्री कृष्ण शरणम मम। गोवर्धन ना शिखरो बोले श्री कृष्ण शरणम मम। गली गली गैबर मन बोले श्री कृष्ण शरणम मम। वेणु स्वर संगीते बोले श्री कृष्ण शरणम मम। वेणु स्वर संगीते बोले श्री कृष्ण शरणम। कला करंता मोर बोले श्री कृष्ण शरणम मम। कंदरा मधुबन बोले श्री कृष्ण शरणम मम। श्री यमुना जी लहरों बोले श्री कृष्ण शरणम मम। आंबा डाले कोयल बोले श्री कृष्ण शरणम मम। तुलसी जी ना क्यारा बोले श्री कृष्ण शरणम मम। सर्व जगत मां व्यापक बोले श्री कृष्ण शरणम मम। विरहा जनना ऐया बोले श्री कृष्ण शरणम मम। कृष्ण वियोगे आतुर बोले श्री कृष्ण शरणम मम। वल्लभी वैष्णव सर्वे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। गौड़िया वैष्णव सर्वे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। मधुर बीना वजंत्रो बोले श्री कृष्ण शरणम मम। कुमदिनी सरोवर मां बोले श्री कृष्ण शरणम नमो। नारायण ऐसे से करना, ऐसे नहीं। चंद्र सूर्य आकाशे बोले श्री कृष्ण शरणम नमः। तारलियाना मंडल बोले श्री कृष्ण शरणम मम। अष्ट प्रहर आनंदे बोले
श्री कृष्ण शरणं मम। रोम रोम व्याकुल थई बोले, श्री कृष्ण शरणं मम। महामंत्र मन माहे बोले, श्री कृष्ण शरणं मम। युगल चरण अनुरागे बोले, श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। शरणं मम। सार ये है भजन का, सभी यही कह रहे हैं कृष्ण की शरण में जाओ, बस उसी में कल्याण होगा और कोई रास्ता नहीं। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण की शरण में जाओ। तो आज 18 तारीख है और प्रभुपाद जी ने ये शिक्षा हांगकांग में दी थी 18 तारीख। वे श्री कृष्ण को भूल गए हैं, हे भगवान, वे भगवान को भूल गए हैं और मैं उन्हें कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह बहुत कठिन कार्य है। एक व्यक्ति को विश्वास दिलाने के लिए मुझे 3 टन खून बहाना पड़ता है। यह मेरा अनुभव है। मुझे उनसे बात करनी पड़ी है, विशेष रूप से यूरोपीय और अमेरिकियों से। वे किसी भी बात का अंधानुकरण नहीं करते। तो ये जो प्रभुपाद कहते हैं, बड़ा कठिन लोगों को भक्ति में लगाना। प्रभुपाद ने उनके हर प्रश्न का उत्तर दिया। अंग्रेजी में इतनी पुस्तकें लिखी। ये अमेरिकी लोग और यूरोप के लोग सबको कन्विंस कर दिया, प्रभावित कर दिया भक्ति के लिए। तो जब अंग्रेज भक्त बन गए भाई, तो देसी लोग क्यों नहीं तुम बनते, क्यों तुम भगवान की शरण में नहीं आते। एक दिन यमदूत जबरदस्ती हम सबसे कुछ छुड़ा लेंगे, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। खुद आओ भगवान की शरण में और अपने जीवन को सफल बनाओ। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव की पावन उपस्थिति में मंगल आरती में श्वेता माता जी आई हैं, गौरव पंत जी आए हैं। हम इनका भी स्वागत करते हैं। हरि बोल। श्वेता पांडे माता जी महाराज जी विशेष सेवा करती हैं यहाँ। और कौन सी है वो माता? श्वेता माता, तुम्हारा धन्यवाद किया जाता है, तो बड़ी सेवा करती हो। ये बताओ माला कितनी जपती हो? अनगिनत काम चलता है, जपते हो नहीं? असली काम थोड़ा थोड़ा, नकली काम ज़्यादा ज़्यादा। असली काम नाम है बस। कहा है श्वेता माता, ध्यान रखो, कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। श्वेता माता समझाया, सब कुछ छूट जाएगा, नाम साथ जाएगा। इसलिए ज़्यादा करना है, 16 माला करनी है। ठीक है, धन्यवाद श्वेता माता। हरे पतिदेव भी आए हैं नहीं? क्यों वो नहीं मानते?
अच्छा अच्छा चलो ठीक। और राजीव मखीजा जी का भी हम धन्यवाद करते हैं। आप महाराज जी की कृपा प्राप्त करने के लिए स्पेशली दिल्ली से आए और यहाँ रहे, कथा अटेंड की।